सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, सोनाली प्रकरण में एक बार फिर छोटू बेनीवाल को लेकर हम बातचीत करेंगे। छोटू बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। सोनाली प्रकरण पर जो आदमपुर जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है और आदमपुर चुनाव में सोनाली फोगाट का जो पूरा मामला था वो गूंजेगा। क्या रहने वाला है, छोटू बेनीवाल से करेंगे पूरी बातचीत। छोटू बेनीवाल जी, आपका स्वागत है। जी भाई, नमस्कार जी। आदमपुर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, डंका बज चुका है आदमपुर के उपचुनाव का। कुलदीप बिश्नोई जी लगभग बीजेपी की तरफ से तय माने जा रहे हैं। कांग्रेस का अभी तक कोई उम्मीदवार आया नहीं है। कांग्रेस किस पार्टी को उम्मीदवार बनाएगी? वहीं सोनाली फोगाट को लेकर बाजार चर्चाओं में गर्म है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सोनाली फोगाट का परिवार इस चुनाव में क्या करने वाला है। इसको लेकर आपका क्या मानना है? इसमें सुनील भाई, मेरा तो मानना क्या मानना तो उनका चलेगा जिसने चुनाव लड़ना है जी। जैसे रुकेश कह रही थी चुनाव लड़ने के लिए जी। और ये रुकेश सोनाली फोगाट जी की बहन है ना? सोनाली फोगाट की छोटी बहन है रुकेश पूनिया जी। उनके हस्बैंड है अमन पूनिया, 7 रोड के हैं वो जी। तो उनकी वो कह रही है भाई बेटी ने कहा है विरासत संभालनी है मौसी आपको, तो वो अब विरासत संभालेगी जी। भाई, चुनाव लड़ूंगी जो भी है, मतलब चुनाव की पूरी इच्छा हो। रुकेश काफी मंचों पे देखी जा रही है, किसानों से माफी मांग रही है कि सोनाली फोगाट ने किसानों के बारे में जो कहा था मैं उसके लिए हमारे को माफ कर दो। वो सारा फील्ड तो तैयार करना ही पड़ेगा ना। सोनाली जिंदा होती, सोनाली मांगती माफी। जी। अब सोनाली नहीं रही तो रुकेश उसकी मतलब फॉर्मेलिटीज हैं जो समाज की प्रक्रिया वो पूरी कर रही है भाई, माफी नहीं, मांगना। रुकेश चुनाव में किसी पार्टी की तरफ से जाएंगी या कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो उनकी तो ये प्लानिंग है भाई, वो गांव गांव गली गली जाएगी, बेटी जाएगी उसकी, मतलब रुकेश, उसका अमन जो उसके जीजा हैं जी। सोनाली के, भाई गली गली जाएंगे, हम तो सबको बताएंगे हमारे साथ ये करवा दिया भाई कुलदीप ने। तो नहीं, जो सीबीआई जांच चल रही हुई है इस मामले में, तो अभी सीबीआई जांच को लेकर आपका क्या कहना है? अभी सीबीआई जांच तो अभी फाइल गई है सीबीआई के पास, वो देखते हैं कैसे क्या होता है। उनका मतलब उस परिवार का ये कहना है भाई सीबीआई को भी प्रभावित कर सकता है कुलदीप, हम तो हल्के में जाएंगे, सबको बताएंगे जाके हमारा यूं करवा दिया, मरवा दी हमारी, ये इस टाइप की बातें हैं। नहीं, अभी तक के वो संतुष्ट नहीं हुए सीबीआई जांच को लेकर, अब भी उनके आरोप कुलदीप पर हैं। हाँ हाँ, वो तो एक का ही नाम ले रहे हैं बस, भाई कुलदीप ने ही करवा दिया, वो तो एक का ही नाम ले रहे हैं। तो इसमें जैसे आदमपुर चुनाव में आप कह रहे हो कि वो घर घर जाएंगे, साथ में उनकी बेटी भी जाएगी, तो ऐसे में चुनाव पे काफी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इफेक्ट तो जो लड़ेगा उस पे पड़ेगा, जी। समझ रहे हो। तो जैसे अभी रुकेश का ही फाइनल नहीं है कि उनके परिवारों का ही अभी सेटलमेंट नहीं हुई है, वैसे तो फाइनल है, अभी चुनाव तो लड़ूंगी पर परिवार तो साथ होना चाहिए कम से कम। जी। तो उनकी अभी थोड़ी सी बातचीत चल रही है, विचार विमर्श चल रहे हैं और कैंडिडेट भी अभी सारे क्लियर नहीं हो पाए हैं, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का भी कौन है। जी। तो ये है जी बात। परिवार में मतभेद आए हैं। उनके भाई ने वतन ढाका ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं, तो ऐसे में वो गली गली जाकर किसके खिलाफ, कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कोई बात कह पाएंगी? वो तो कुलदीप का ही नाम ले रही है और यूं कह रहे हैं, अमन तो कह रहा था भी मेरी बात हुई थी, बोला जी कोई खिलाफ हो जाओ मैं तो जाके नाम लेऊंगा, बेटी उसी का नाम ले रही है तो हम तो नाम लेंगे ही उसी का। और रही बात भाई बीजेपी की कह रहे हैं, तो घर में होता ही अभी 10 मेंबर है, कोई किसी को वोट दे रहा है, कोई किसी को वोट दे रहा है। वो कोई ठीक ठाक ही घर होते हैं जो भाई घर के चौधरी ने कह दिया एक को देने हैं तो एक को ही देंगे, बाकी तो सारे चौधरी हैं घर में आजकल। जी। नहीं, जैसे कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और उसको भी आप ये आरोप लगा रहे हो कि कुलदीप बिश्नोई प्रभावित कर सकता है। भाई वो उनकी लग रहा है, उनको उसकी बेटी को लग रहा है, वो है छोटी बच्ची पर उसके दिमाग में आ गई कोई बात तो वो डिलीट तो जल्दी से होगी नहीं ना। पर वो तो कह रही है भाई मैं तो जाऊंगी हल्के में बताऊंगी मेरी मम्मा के साथ यूं कर दिया, इस टाइप की बात। बेटी ने मंच पे ये भी घोषणा की कि भाई मेरी जो माँ की विरासत थी, राजनीति विरासत, जो सपना था उनका कि वो राजनीति में ऊंचे तक जाए, अब वो उसमें जो अपनी माँ की तस्वीर है वो अपनी मौसी में देख रही है। सपना तो देखो सोनाली का भी था और ये तो चलो छोटी बच्ची है, इसको तो रोज रात में 10-20 सपने आते हैं बच्चों को, तो वो तो छोड़ो, पर सपना तो पूरा नहीं हो पाएगा अभी रुकेश से, पर यूं कोशिश कर रही है, अगली कोशिश करनी भी चाहिए और भी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, वो बात है, जीत तो नहीं पाएगी पर वो भी ठीक है।
भाई अगले का दिल है भाई चुनाव लड़ने का, भाई मैं लड़ूं। विपक्ष की भी कोशिश रहेगी कि सोनाली प्रकरण को इस आदमपुर उपचुनाव में भुनाया जाए, और विपक्ष के लोग काफी प्रयास भी कर रहे हैं कि सोनाली का जो फोगाट का जो पूरा मामला था, इस चुनाव में उसका पूरा मुद्दा गर्म रहे ताकि उनको फायदा मिल सके। हाँ ये तो है ही सुनील भाई, राजनीतिक बात है ये तो। जी भाई वोटर ऐसे होते हैं 10-20% जो किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ बटन दबा के आना है। जी। पर वो ये इन बातों से थोड़ा प्रभाव, तो थोड़ा नहीं काफी प्रभाव तो पड़ेगा ही। छोटू बेनीवाल भी आदमपुर जो हल्का है उसमें काफी इंटरेस्ट रखते हैं, सोनाली फोगाट के चुनाव में भी है, उससे पहले भी आपकी पृष्ठभूमि रही है, उस हल्के में आप लोगों ने राजनीति की, आपके फादर ने राजनीति की है। तो अब भी जो चुनाव होगा इसमें छोटू बेनीवाल की क्या भूमिका रहने वाली है? अभी तो सुनील भाई कैंडिडेट ही फाइनल नहीं है ना, जी। अभी कांग्रेस का आ जाने दो, बीजेपी क्लियर हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना है। और इंटरेस्ट की बात ये है, खुद तो चुनाव लड़ना नहीं, पर यूँ है वहाँ 17-18 गांव है जो हमारे पुराने बट्टू हल्के के हैं। हर गांव में 10 से लेके 20-50-100 तक हमारी जानकारियां हैं, जान है, ब्याह शादी कांड मुकांड जो भी। उसके अलावा भी और जैसे दोस्त मित्र साथी हैं, काफी वहीं से संपर्क रहा है, रिश्तेदारी है हमारी वहाँ पे। तो देखते हैं अभी कैंडिडेट। छोटू बेनीवाल को कोई पार्टी टिकट देने के लिए पहुंचती है तो छोटू बेनीवाल क्या क्या स्टैंड रहेगा? भाई मीडिया वाली बात बताऊं या सच बताऊं? जब बिल्कुल, हाँ, शुरू से लेकर अब तक हमने सच बताई है हमारे चैनल पे, आज भी सच ही बताओ। नहीं, जब किसी का मतलब दिमाग में ना ही हो भाई तुझे चुनाव लड़ना है तो क्या फायदा टिकट का, क्यों लेगा? चलो देने वाले हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी एंट्री करना जा रही है प्रदेश में आदमपुर चुनाव के जरिए, और वो ऐसे आदमी की तलाश में है जो वहां का जाना पहचाना हो, कोई बड़ा लीडर नहीं हो, अच्छी छवि का आदमी हो। तो अगर आम आदमी की तरफ से कोई ऑफर आ गया तो? नहीं, आम हो चाहे संतरा हो, जी। यानी चर्चा तो आई थी, पर मेरी इच्छा नहीं है भी मैं बेवजह आगे आऊं। ये वो जो काम होने होते हैं ना आपसी दोस्ती के, मित्र प्यारों के, जी वो वैसी फ्रेंडली आदमी के बिहेवियर से हो जाते हैं। जी। अब यूं कहे भी छोटू नौकरी लगवा दे सबने, तो वो सरकारी समर्थ नहीं है लगाने में, तो मैं कहाँ से लगवाऊंगा? जी। बाकी जो भाईचारे के मित्रों के काम होते हैं, अपने जो हमारे हल्के वाले हैं, उनके काम कराने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, और वो करवाते भी हैं आपसी भाईचारे में। तो इलेक्शन लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। और बाकी समय का क्या पता लगता है भाई, समय सोनाली का यूं पता था भाई ये गंजा न्यू सेज जगह हो। गंजा तो बहुत बढ़िया शुभ चिंतक था उसका, क्योंकि मेरा जो सांप है, सांप अपने दूध प्यान लग रही है। जैसे आप जाओगे सोनाली जी के, अपने लास्ट में खूब प्रचार किया आपने सोनाली जी का, तो अब आप उस हल्के में जाओगे तो कोई यादें ऐसी? नहीं, यादें तो सोनाली का प्रचार नहीं किया, वो मैंने आपको पहले ही बताया, बैंड बना रखी थी जी। जो एक बैंड की मदद करनी चाहिए ना, वो मदद करी। ना ही तो मैंने बीजेपी की मदद करी, ना मैंने किसी और की, सिर्फ भाई उससे वही भाईचारे में करनी पड़ती है। अगर वो मायावती की टिकट ले आती जी, कोई और भी भाईचारा है, पर भाईचारे में जाना पड़ता है, दोस्ती मित्रता रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। पार्टी अलग चीज है, पार्टी वाले नहीं निभाते जी। कोई भी उठा लो आप, कोई भी बड़े हैं, जो भी MP MLA CM तक भी हैं, उनके भी अलग पार्टियों में संबंध होते हैं। यानी आदमपुर चुनाव में सोनाली फोगाट का क्या इफेक्ट रहने वाला है छोटू की नजर से? इफेक्ट तो वही ये लड़की वाला ही रहेगा। ये जैसे गांव गांव जाएंगे ना ये, तो देखो फर्क तो पड़ेगा ही इसका। जी। वो तो क्लियर नाम ले रहे हैं, एक तो यूं ना भी हमें शक है, शक नहीं, वो तो इनका नाम ले रहे हैं प्रॉपर नाम ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को भी कहा था भाई करो इसमें चलो, फिर मैं भाई रुको, अभी कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए। अभी भी जैसे फोन आया था 10 मिनट पहले, अभी उन्हीं का फोन बज रहा था बीच में जी। फिर मैं रुको भाई, अभी इतनी जल्दी ना करो, किसी के ऊपर उंगली करना ऐसे ठीक नहीं जी। तो इस टाइप की बातें चल रही हैं भाई। जितने मुंह उतनी बात होती है सुनील भाई, जितना दिमाग हो उतनी लोग बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को फर्क तो पड़ेगा। नहीं, फर्क तो पड़ेगा ही। अब मैं आपको गाली दूंगा 10 जगह जी, तो 2-4 तो मानेंगे ही जी। तो यहाँ सुनील गंदा होगा, सारे ना मानो तो देखो फर्क तो पड़ेगा ही। अपनी को जो कहते हैं मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग भोगते हैं, ये वो, ये सारी फिल्मी बातें हैं। आप किसी के बारे में कहने लग जाओ भाई ये चोर है, तो 10 दिन के बाद है ना वो आदमी उसको चोर कहता मिलेगा, जिसको वो जानता नहीं, कभी मिला नहीं, कभी वास्ता नहीं पड़ा। ये तो दुनिया का मतलब दस्तूर ही हो रहा है। किसी के लिए बोलो 10 में से, और आजकल तो 10 में तो 8 मानना है जी, और 2 है वो चुप रहेंगे। जी। बुराई करोगे, अच्छाई होगी तो चुप रहेंगे,
बुराई करोगे तो जोर जोर से बोल के बताएंगे। जी ये जी, है। ये थे छोटू बेनीवाल जी। इन्होंने आदमपुर को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि जो सोनाली फोगाट की बेटी है वो गांव-गांव जाकर अपनी मां के लिए न्याय मांगेगी, और कहीं ना कहीं इस अगर ऐसा हुआ तो कुलदीप बिश्नोई की और भाजपा पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये तो आने वाला समय तय करेगा कि आदमपुर का जो चुनावी रण है उसका क्या माहौल होता है, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली बन रही हैं। दर्शकों, आदमपुर चुनाव पर लगातार हम आपको पूरी कवरेज दिखाते रहेंगे, अंदर की खबर दिखाएंगे, न कि बाहर की खबर दिखाएंगे। जो अंदर की जो खबरें होती हैं उनको लेकर हम आपसे हर अलग वीडियो में मिलते रहेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हर सच्ची खबर तक अपनी नजर बनाए रखें। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।